Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 7th class. Students, today is computer class and we will continue your chapter number 4, which is more on Flash. Okay, so you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. Today we have to continue from creating an animation. Okay. Now that we have learned about the various components of Flash, अब हम सीख चुके हैं अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स के बारे में। अब वो किसके कंपोनेंट्स हैं? वो फ्लैश के कंपोनेंट्स हैं। ओके, let us create a simple animation movie using the knowledge। तो चलो, जो भी हमारे पास अभी तक नॉलेज आई है, इकट्ठी हुई है फ्लैश के बारे में, उसको यूज़ करके हम एक सिंपल एनिमेशन मूवी क्रिएट करते हैं। ओके, यू कैन क्रिएट एनिमेशन इन 2 डिफरेंट वेज। हम 2 डिफरेंट वेज में एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट इज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। हेयर यू चेंज द कंटेंट्स ऑफ ईच फ्रेम मैनुअली। फर्स्ट कौन सा है? फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, जो हर एक फ्रेम का कंटेंट होता है वो मैनुअली चेंज होता है। ओके, सेकेंड इज ट्विन्ड एनिमेशन। दिस कैन अगेन बी ऑफ 2 टाइप्स। इसके भी 2 टाइप्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज मोशन ट्विनिंग। इन दिस टाइप ऑफ एनिमेशन you specify the initial and the end position of an object and Flash automatically fills the frames in between to make the object move between the 2 positions। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? इस एनिमेशन में जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हम ऑब्जेक्ट के स्टार्टिंग एंड लास्ट जो पोजीशन होती है सिर्फ हम उसे स्पेसिफाई करते हैं। ओके, जैसे अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, ओके, फॉर एन एग्जांपल, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो हम उसे बता देंगे कि यस, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट ये है एंड एंड पॉइंट ये है। ओके, सेम लाइक दैट हम फ्लैश में अपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ स्टार्टिंग एंड पोजीशन बताएंगे, बाकी जो बीच का होगा, जो बीच का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, उसको फ्लैश ऑटोमेटिकली अपने आप फिल कर देता है। ठीक है। सेकेंड इज शेप ट्विनिंग। इन दिस टाइप ऑफ एनिमेशन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट appears to change in the movie। इसमें जब वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो वो दिखती है। ठीक है। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ईच फ्रेम ऑफ द एनिमेशन। जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है वो इन्वॉल्व करता है हर एक फ्रेम की एनिमेशन को। ठीक है, कि उसको कैसे क्रिएट किया जाए। इट गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स बट इज टाइम कंज्यूमिंग एज ईच फ्रेम हैज टू बी ड्रॉन। और स्टूडेंट्स, ये वाली जो एनिमेशन है फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन, ये एक्यूरेट रिजल्ट देती है। ठीक है, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देती है, बट इसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ओके, वाई? बिकॉज हमें इसके अंदर हर एक फ्रेम को ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, हर एक फ्रेम को ड्रॉ
किया जाता है। Therefore, it is mostly used in complex animations where each frame shows a change. और इसीलिए इसका यूज मोस्टली कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस में किया जाता है, ठीक है, जहां पर फ्रेम्स चेंजेस शो करती है, ठीक है। लेट अस कंसिडर एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं इसे समझने के लिए। देयर आर सम स्टेप्स। स्टेप 1, सिलेक्ट द ओवल टूल इन द टूल्स पैनल। मेक श्योर दैट ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड इज सिलेक्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें ओवल टूल सिलेक्ट करना है टूल पैनल में से, बट उससे पहले हमें क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड सिलेक्टेड होना चाहिए, ओके। स्टेप 2, सिलेक्ट द स्ट्रोक कलर एंड द फिल कलर। फिर हमें क्या करना है, हमें स्ट्रोक कलर को सिलेक्ट करना है एंड देन कलर फिल करना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन द स्टेज एंड ड्रॉ अ सर्कल। फिर हमें स्टेज पर क्लिक करना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है, ओके। स्टेप 4, क्लिक ऑन द सेकेंड फ्रेम ऑन द टाइमलाइन। फिर हम टाइमलाइन पर सेकेंड फ्रेम पर क्लिक करेंगे। स्टेप 5, इंसर्ट अ की फ्रेम बाय सिलेक्टिंग इंसर्ट टाइमलाइन की फ्रेम और बाय प्रेसिंग F6। और फिर हमें क्या करना है, हमें की फ्रेम इंसर्ट करना है। और अब वो हम कैसे कर सकते हैं, हमें पहले इंसर्ट पे क्लिक करना है, देन टाइमलाइन, देन की फ्रेम, ओके। और एक और तरीका है, हम ये स्टेप्स ना फॉलो करके हम F6 की को प्रेस कर सकते हैं, ओके। स्टेप 6, क्लिक ऑन द स्टेज एंड डू द फॉलोइंग। और फिर हमें स्टेज पर क्लिक करना है एंड जो नीचे फॉलोइंग्स बताई गई हैं, जो 3 चीज़ें बताई गई हैं उन्हें करना है। यूजिंग द सिलेक्शन टूल चेंज द पोजीशन ऑफ द सर्कल। सिलेक्शन टूल को यूज करके हमें क्या करना है, अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करना है, ठीक है। यूजिंग द फ्री ट्रांसफॉर्म टूल चेंज द साइज ऑफ द सर्कल। और फिर हमें क्या करना है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल का यूज करके हमें सर्कल के साइज को चेंज करना है, ओके। यूजिंग द पेंट बकेट टूल चेंज द फिल कलर ऑफ द सर्कल। और पेंट बकेट टूल का यूज करके हमें उसके कलर को चेंज करना है, सर्कल के कलर को चेंज करना है और दूसरा फिल करना है, ओके। स्टेप 7, add 10 more keyframes and shift the circle to the right in each frame। और हमें अब क्या करना है, हमें 10 और की फ्रेम्स ऐड करनी है, ओके। एंड जो सर्कल है उसे हमें राइट साइड में शिफ्ट करना है हर फ्रेम में, ओके। कीप चेंजिंग द पोजीशन, साइज एंड कलर ऑफ द सर्कल इन ईच फ्रेम। और जैसे हमने चेंजेस इस वाले फर्स्ट वाले फ्रेम में की थी सर्कल के साथ, ठीक है, वैसे ही हमें बाकी फ्रेम्स में जो सर्कल्स हैं उनमें भी करना है, ओके। वो कौन से चेंजेस थे, उनकी पोजीशन, साइज एंड कलर। स्टेप 8, टू प्ले द मूवी को प्ले करने के लिए क्लिक ऑन द फर्स्ट फ्रेम ऑन द टाइमलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट फ्रेम पर क्लिक करेंगे टाइमलाइन की, ओके। देन सिलेक्ट कंट्रोल एंड प्ले। फिर हमें कंट्रोल पर क्लिक करना है एंड देन प्ले पर क्लिक करना है, तो हमारी मूवी प्ले हो जाएगी, ओके। मोशन ट्विनिंग। In motion twinning, you specify the beginning and the
end position of an object and flash automatically fills the frame in between. मोशन ट्विनिंग में क्या होता है, इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं सिर्फ बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग और एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के हम स्टार्टिंग एंड एंड पोजीशन हम स्पेसिफाई करते हैं और फिर क्या होता है, जो फ्लैश होता है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही उनके बीच के फ्रेम को फिल कर देता है। ओके, यूजुअली मोशन ट्विनिंग वर्क्स ऑन सिंबल्स और ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यूजुअली जो मोशन ट्विनिंग है वो वर्क करती है सिंबल्स पर या ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर। ओके, लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड मोशन ट्विन्ड एनिमेशन। तो चलो अब हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से एग्जाम्पल लेकर समझते हैं मोशन ट्विन्ड एनिमेशन को। ओके, स्टेप 1, ड्रॉ अ सर्कल और एनी अदर पिक्चर एट द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेज इन फ्रेम 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और यू वांट टू ड्रॉ एनी अदर पिक्चर यू कैन। ओके, आप कोई दूसरी पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड वो हमें कहाँ ड्रॉ करना है, वो हमें फ्रेम 1 के स्टेज पर टॉप राइट कॉर्नर पर हमें ड्रॉ करना है। ओके, स्टेप 2, कन्वर्ट द सर्कल और पिक्चर इनटू अ सिंबल बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। और फिर हमें क्या करना है, हमें जो भी सर्कल हमने ड्रॉ करा है या पिक्चर हमने ड्रॉ की है हम उसे सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नीचे स्टेप्स दिए हैं उनको फॉलो करके। सिलेक्टिंग मॉडिफाई, कन्वर्ट टू सिंबल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मॉडिफाई को सिलेक्ट करेंगे, देन कन्वर्ट टू सिंबल पर सिलेक्ट करेंगे। ओके, सेकेंड इज द कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। फिर क्या होगा, कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा हमारे सामने स्क्रीन पर। देन सिलेक्ट द टाइप एज ग्राफिक। फिर हमें टाइप क्या सिलेक्ट करना है, ग्राफिक सिलेक्ट करना है। ओके, नेम द सिंबल एज सर्कल और फिर हमें उस सिंबल का नेम लिखना है। ठीक है, थर्ड इज क्लिक ओके। फिर हमें ओके बटन पर क्लिक करना है। वी विल सी अ ब्लू स्क्वायर अराउंड द ग्राफिक और फिर हमें क्या दिखाई देगा, हमें एक स्क्वायर दिखाई देगा हमारे ग्राफिक के चारों ओर। ठीक है, स्टेप 3, नाउ सिलेक्ट इंसर्ट मोशन ट्विन। ओके, फिर हमें क्या करना है, इंसर्ट पर सिलेक्ट करना है, देन मोशन ट्विन पर सिलेक्ट करना है। द लेयर containing the circle becomes a twin layer and the timeline shows a span of frames as shaded। और फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हमारा सर्कल है, ठीक है, जो सर्कल है उसके एक ट्विन लेयर बन जाएगी। ठीक है, उसके चारों ओर क्या होगा, एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, हमारे की फ्रेम पर। ओके, और वो लेयर कैसी होगी, लाइक शेडेड। ओके, जैसे हम शेड कर देते हैं राइट, तो उसकी भी एक शेडेड लेयर आ जाएगी वहाँ पर। ओके, स्टेप 4, नाउ ड्रैग द सर्कल टू अ न्यू पोजीशन ऑन द स्टेज टू मार्क द एंड पोजीशन ऑफ द सर्कल इन द एनिमेशन। और फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें अपने सर्कल को, ठीक है, जो हमारा सर्कल है उसे पकड़कर हमें ड्रैग करना है अपनी न्यू पोजीशन में। ठीक है, जो भी हमें अपनी एनिमेशन में दिखाना है। ओके, देखो यहाँ पर था, ठीक है, हमारा सर्कल इधर था, उसे ड्रैग करके कहाँ लेकर आ गए,
यहाँ लेकर आए, ये देखो। ओके, नोटिस द एंकोर पॉइंट्स ऑन द मोशन पाथ। आप क्या नोटिस करना है, हमें नोटिस करना है इन पॉइंट्स को, उसका पाथ क्या है, ठीक है। द मोशन पाथ इज द पाथ अलोंग विच द ऑब्जेक्ट मूव्स। और ये वो पाथ है जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करता है। ओके, एंकोर पॉइंट्स इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द सिंबल इन ईच फ्रेम। और ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं हमारे सिंबल की पोजीशन को हर एक फ्रेम में। ओके, स्टेप 5, नाउ टेस्ट द मूवी बाय सिलेक्टिंग कंट्रोल, टेस्ट, मूवी, टेस्ट। ओके, फिर हमें क्या करना है, अब हमें अपनी मूवी को टेस्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे टेस्ट करने के लिए, कंट्रोल पर क्लिक करेंगे, देन टेस्ट, उसके बाद मूवी, एंड आफ्टर दैट अगेन टेस्ट। ओके, वी विल सी द सर्कल मूव फ्रॉम द टॉप राइट कॉर्नर टू द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द स्टेज। और हम देखेंगे कि जो हमारा सर्कल है वो मूव होता है, ठीक है, वो हमारा मूव होता है टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर। ओके, स्टेप 6, प्ले द मूवी बाय सिलेक्टिंग कंट्रोल एंड देन प्ले। और हम मूवी को कैसे प्ले करेंगे, पहले कंट्रोल पर क्लिक करेंगे, देन प्ले पर क्लिक करेंगे। ओके, शेप ट्विनिंग, शेप ट्विनिंग चेंज अ शेप इनटू अनदर शेप। शेप ट्विनिंग एक शेप को दूसरी शेप में चेंज करती है। दिस लीड्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल ड्राइंग टू अनदर ड्राइंग। और ये लीड करती है ट्रांसफॉर्मेशन को, ठीक है। और किसका ट्रांसफॉर्मेशन, जब एक ओरिजिनल ड्राइंग को दूसरी ड्राइंग में ट्रांसफर किया जाता है। ओके, शेप ट्विनिंग वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी एडिड एंड सो यू कैन नॉट शेप ट्विन सिंबल्स, टेक्स्ट ब्लॉक्स और ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स। तो हम सिंबल्स को, टेक्स्ट ब्लॉक्स या ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स को शेप ट्विन नहीं कर सकते। ओके, सो यू नीड नॉट कन्वर्ट द ड्राइंग ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंबल व्हेन यू वांट टू शेप ट्विन इट। सो स्टूडेंट्स, हमें ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिंबल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जब हम उसे शेप ट्विन करना चाहते हैं। ओके, लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड शेप ट्विनिंग। तो चलो अब हम शेप ट्विनिंग को एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ओके, स्टेप 1, सिलेक्ट द फर्स्ट फ्रेम एंड ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट, से अ रेक्टेंगल एज गिवन इन फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें फ्रेम में, अपनी फर्स्ट फ्रेम में हमें एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। ओके, स्टेप 2, सिलेक्ट फ्रेम 60 ऑन द टाइमलाइन एंड इंसर्ट अ ब्लैंक की फ्रेम। और हमें अब क्या करना है, हमें 60 फ्रेम सिलेक्ट करना है टाइमलाइन पर। ओके, हियर, ओके, हमें 60 पर सिलेक्ट करना है टाइमलाइन पर। ओके, एंड एक ब्लैंक की फ्रेम इंसर्ट करनी है। ओके, स्टेप 3, while still on frame 60 draw a different object, say a star। और स्टूडेंट्स, जब तक कि फ्रेम 60 होता है, ठीक है, हमें एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट
ड्रॉ करना है, ओके, विच इज स्टार, हम स्टार कर सकते हैं, ओके। और यूज द सिलेक्शन एरो टूल टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। और हम क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्शन एरो टूल का इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं, ओके। स्टेप 4, क्लिक एनी फ्रेम बिटवीन 1 and 60। हम किसी भी एक फ्रेम पर क्लिक करेंगे 1 से 60 के बीच में, ओके। स्टेप 5, सिलेक्ट इंसर्ट शेप ट्विन। फिर हमें क्या करना है, इंसर्ट पर क्लिक करना है, देन हमें सिलेक्ट करना है शेप ट्विन पर, ओके। नोटिस द चेंज ऑन द टाइमलाइन। फिर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम उस चेंजेस को नोटिस करेंगे टाइमलाइन पर, ठीक है। लाइट ग्रीन कलर विद अ सॉलिड एरो अपीयर्स बिटवीन फ्रेम 1 and 60। और फिर उसके बाद क्या होगा, लाइट ग्रीन कलर का, ठीक है, एक सॉलिड एरो हमें दिखाई देगा अपने 1 से 60 के बीच में, ठीक है, जो हमारी फ्रेम्स हैं 1 to 60, ओके, उसके बीच में। ऑल्सो नोट दैट द ड्राइंग दैट अपेयर्स ऑन द स्टेज इज अ मिक्स ऑफ द टू शेप्स। और आप ये भी नोटिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो हमारी ड्राइंग है, ठीक है, जो ड्राइंग दिख रही है वो क्या है, वो मिक्स है, ठीक है, मिक्सअप है 2 शेप्स का हमारे स्टेज पर, ओके। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood today's class, okay. If you have any query, you can ask to me freely. So thank you so much.